रद्द करने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि 1 दिसंबर के दिन आप तमाम मिलकर मुत्तहदा तौर पर, इज्तिमाई तौर पर ढोलकपुर के तमाम जिम्मेदारान, तमाम बुजुर्ग, तमाम हमारी माँ और बहनें, तमाम नौजवान अपना एक वोट मजलिस के हक में इस्तेमाल करें और बीजेपी को यहाँ से शिकस्त दे दें। और बीजेपी को मालूम होना चाहिए कि हैदराबाद में अब कोई नफरत पैदा नहीं कर सकेगा। हम हैदराबाद हमारे लिए एक अमन की जगह है और इसको पुरअमन रखना हम तमाम की जिम्मेदारी है। आप बताइए कि बीजेपी का लीडर कहता है कि हम पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। ऐ बीजेपी वालों, मैं फिर से कह रहा हूं, पिछले कई महीनों से चाइना की फौज लद्दाख में डेप्सांग प्लेन में 900 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा भारत की जमीन पर चीन की फौज घुसकर कब्जा करके बैठी है। मैं वजीर आजम से फिर से मुतालबा कर रहा हूं कि जनाब नरेंद्र मोदी, आप चीन की फौज के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करो, भारत की जमीन को हासिल करो, उस जमीन को जहां पर हमारे 20 सिपाहियों ने, चीनी फौजों ने उनकी जान ले ली, जिसमें एक सिद्दीपेट, जिसमें एक तेलंगाना का एक मेजर भी था, जहां पर हमारे फौज ने अपना खून बहाया हमारे मुल्क की जमीन की हिफाजत करने के लिए। आज उनकी कुर्बानी कहां चले गई? जिस जगह पर उनको चीनी फौज ने मारा था, उसी मुकाम पर आज चीन वहां पर कब्जा करके बैठा है। बीजेपी में ताकत नहीं है कि चीन के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करने का मुतालबा करना। मैं ढोलकपुर के जलसे से हिंदुस्तान और भारत के वजीर आजम से मुतालबा करता हूं कि सर्जिकल स्ट्राइक करना है तो पुराने शहर पर नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक करना है तो चीन की फौज पर करिए। हम तमाम वजीर आजम की तायीद करेंगे, मगर वजीर आजम इतने बहादुर हैं कि अपनी जबान से चीन का नाम लेने से भी डरते, चीन का नाम तक नहीं लेते। और आज आप देखते हैं कि यही बीजेपी की पॉलिसी है। मजलिस पर इल्जाम लगाते कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिरका परस्ती को फरोग देती है, मजलिस किसी मजहब के खिलाफ है। अरे क्या तुम भूल गए कि यही अकबरुद्दीन अवैसी थे जिन्होंने असेंबली में खड़े होकर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से मुतालबा किया कि पुराने शहर की लाल दरवाजे की मंदिर को हुकूमत अपनी जानिब से 10 करोड़ रुपये का ऐलान करे ताकि उस मंदिर का जो काम है वो पूरा हो सके। आप बताइए मजलिस क्या चाहती है? मजलिस इंसाफ चाहती है और मजलिस डेवलपमेंट चाहती है। अगर मेरी लड़ाई इंसाफ की है तो इनको तकलीफ हो जाती है। अगर मैं ये कहता हूं कि बीजेपी ने एक मनहूस कानून पार्लियामेंट में बनाया जिसका मकसद ये है कि जो कोई भी वो कानून के तहत जिस पर केस बुक किया जाएगा, पूरी दुनिया में इतना सख्त कानून नहीं है जो बीजेपी ने बनाया। 120 दिन डिटेंशन टाइम उसमें है। मैं पार्लियामेंट में अकेला था और दूसरे 2 पार्टीज के लोग थे, मुस्लिम लीग के और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, जिन्होंने उस कानून की मुखालिफत की थी। मेरी तकरीर आज भी यूट्यूब पर आप जाके देखिए। उस कानून को यूएपीए का नाम दिया जाता है। बीजेपी को उस बात की तकलीफ है कि कौन है ये जो दलाइल के साथ हमारी गलतियों को और हमारे कमजोरियों को दिखा रहा है। बीजेपी को तकलीफ इस बात की है कि पार्लियामेंट में मजलिस के सिर्फ 2 MP हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ट्रिपल तलाक कानून जो मोदी की हुकूमत ने बनाया, हमने उसकी धज्जियां उड़ा दी और बता दिया यह कानून मुस्लिम खवातीन के तहफ्फुज के लिए नहीं बल्कि उनकी बर्बादी के लिए बनाया जा रहा है। जब CAA का कानून पार्लियामेंट में लाया गया तो पूरी पार्लियामेंट के सामने सारी दुनिया ने देखा कि नरेंद्र मोदी के 306 MPs के सामने अगर किसी ने उस कानून को काला कानून करार दिया, किसी ने उस कानून को हमारे मुल्क की